वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में पार्ट नंबर 6वां। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखते चलेंगे। पहला पॉइंट, उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि यही तीन जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां हैं, इन्हीं के द्वारा बहुत बड़े मैदान का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदान कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के मैदान की ढाल किस प्रकार की है? तो आंसर होगा अत्यंत मंद है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाबर का मैदान। उत्तर भारत में उप हिमाचल क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आंसर है भाबर कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, भाबर मैदान का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। भाबर मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो 8 से 10 किलोमीटर। भाबर मैदान की ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर के बीच में है। अगला हमारा पॉइंट है, शिवालिक का जलोढ़ पंख किस मैदान को कहा जाता है? तो आंसर होगा भाबर के मैदान को। क्या शिवालिक का जलोढ़ पंख? अगली मैदान की हम बात करें तो तराई का मैदान है। पहला इसमें जो पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं, भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस मैदानी क्षेत्र का विस्तार है? तो आंसर है तराई क्षेत्र। तराई मैदान की चौड़ाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर के बीच में है। अब यहाँ एक नोट दिया गया है, इस नोट को हम लोग पढ़ लेते हैं। तराई के मैदान में महीन कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तराई क्षेत्र में भाबर की लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर जीवित हो जाती हैं। अगला पॉइंट है, तराई का मैदान घने वनों से ढका हुआ है। होता क्या है, पहले नदियाँ स्टार्ट होती हैं, फिर भाबर क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती हैं, फिर तराई के क्षेत्र में फिर से ये उत्पन्न हो जाती हैं। कंकड़ पत्थर यहाँ पे मिलते हैं इस क्षेत्र में। अब चलते हैं हम लोग बांगर के मैदान की तरफ। तो बांगर के मैदान में पहला हमारा पॉइंट है, बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? तो आंसर होगा पुरानी जलोढ़। दो प्रकार की मृदाएं हमारी होती हैं, एक खादर होती है, एक बांगर। खादर उपजाऊ होती है, खादर मतलब जिसमें खाद है वो खादर बहुत उपजाऊ होती है, और जो बांगर है तो ये कम उपजाऊ होती है। बांगर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में? तो पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांगर मैदान के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो रे अथवा कल्लर। तो ये अनउपजाऊ मृदा हो जाती है हमारी। अगला पॉइंट है, बांगर मैदान में अपरदन के कारण उभरी कंकड़ीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कंकड़ीली जो मिट्टी होती है उसको कहा जाता है भूड़। अब खादर के मैदान की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला पॉइंट है, खादर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित है? आंसर होगा नवीन जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। अगला पॉइंट है, खादर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। अगला पॉइंट है, खादर भूमि की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता का प्रमुख कारण क्या है? तो चीका की अधिकता। अगला पॉइंट है, पंजाब में खादर मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बेट के नाम से जाना जाता है खादर मैदान को। कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट, अब नोट है, खादर खादर मैदानी क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। सही बात है। अब जब बाढ़ आएगी तो फिर मिट्टी भी आती है उसके साथ में, तो ऊपरी परत जो होती है उपजाऊ बन जाती है। खादर मैदानी क्षेत्र गेहूँ, चावल, जूट, तिलहन, दलहन, गन्ना आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। डेल्टा क्षेत्र की तरफ हम लोग चलते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? तो चार कहा जाता है। अगला पॉइंट है, डेल्टा मैदान का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो निचली गंगा घाटी यानी कि पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग देख लेते हैं पंजाब के मैदान को। तो पहला पॉइंट है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंजाब का मैदान। आजकल बाढ़ आ गई यहाँ पे बड़ी भयंकर इन्हीं नदियों के कारण। अगला पॉइंट है, पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि यानी कि बांगर को क्या कहा जाता है? तो बेडलैंड या अनुर्वर भूमि, जिस पे कुछ भी अब नहीं होता है उतना मात्रा में जितना पहले होता था। पंजाब के पर्वतपदी मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को
चौस या चोस कहा जाता है। अगला पॉइंट है पंजाब मैदान के दोआब क्षेत्र। दो नदियों के मध्य स्थित भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोआब। दो नदियां हैं, उनके बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दोआबों की बात की गई, उनको याद रखेंगे। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में। री जो आखिरी में लगा है, तो री से आप रावी की तरफ चलेंगे और बाद से आप व्यास की तरफ चलेंगे। ऐसी सिंधु सागर दोआब है, तो ये है सिंधु एक नदी होगी, ठीक है। इसके बाद में सागर, सागर में ये दो नदियां यहाँ पे हैं, झेलम और चिनाब। चज दोआब में चा से आप चिनाब याद रखेंगे और जा से आप यहाँ पे झेलम याद रखेंगे। अगला है रचना दोआब। रचना दोआब रा से आप रावी याद रखेंगे, चा से आप चिनाब याद रखेंगे। रचना दोआब हो गया रावी एवं चिनाब के मध्य। बिस्त से आप बा से याद रखेंगे व्यास और ता से आप यहाँ पे याद रखेंगे सतलुज। बिस्त दोआब ब्यास एवं सतलुज के मध्य है। अगला पॉइंट है ब्यास एवं रावी नदियों के मध्य कौन सा दोआब है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं बारी दोआब है। नेक्स्ट पॉइंट है रावी एवं चिनाब नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है? तो रचना दोआब। अगला पॉइंट है झेलम चिनाब एवं सिंधु के मध्य कौन सा दोआब है? तो सिंधु सागर दोआब। ये सब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिनाब एवं झेलम नदियों के मध्य कौन सा दोआब है? तो चच दोआब। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य कौन सा है? तो बिस्त दोआब है। अब हम लोग देख लेते हैं राजस्थान का मैदान। तो पहला पॉइंट है राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के मध्य कौन सा पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है? तो अरावली पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा क्या है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? तो रोही कहा जाता है उर्वर भूमि को राजस्थान की। राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास किया गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील उत्तर भारत के किस मैदान में अवस्थित है? तो राजस्थान के मैदान में है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान मैदानी क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अब अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? तो वालसन कहा जाता है। अब और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। पहला फैक्ट है राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढका हुआ है। अगले हम मैदान की तरफ चलते हैं, गंगा के मैदान की तरफ। गंगा के मैदान का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार का इलाका है, और अंत में हमारा आता है निम्न गंगा का मैदान जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। ऊपरी गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? तो ऊपरी गंगा के मैदान का भी पश्चिमी भाग आपका रोहिलखंड का मैदान कहलाता है। ध्यान से हमको यहाँ देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है ऊपरी गंगा का पूर्वी भाग। ऊपरी गंगा का कौन सा भाग? पूर्वी भाग अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गंगा के मैदान में जहाँ तहाँ गर्त पाए जाते हैं, इन्हें पटना तथा मोकामा के निकट क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो पटना के निकट जल्ला और मोकामा के निकट टाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वार कहलाता है। अब कुछ विशेष तथ्य इनको देख लेते हैं। पहला, गंगा के मैदान की रचना है कि अग्रगर्त में हुई है। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील बहुतायता में पाए जाते हैं क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्ग रूप में चलती हैं, तो सांप की तरीके से यहाँ पे आगे पीछे बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य कौन सी मैदानी क्षेत्र अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र मैदान में किन फसलों की कृषि की जाती? चावल और पटसन। पटसन मतलब जूट। ये सबसे ज़्यादा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में रिसरा वगैरह वहाँ फैक्ट्रियाँ थीं पुराने समय में। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? तो असोम राज्य में है। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में है। अब हमारी कुछ महत्वपूर्ण भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।